हेलो गाइस, राम राम दो सलाम। ये आप देख रही हैं, ये अस्तर है जो मैं बिछा रखा हूँ। ये अस्तर है, आवाज़ कम करो। ये जो मैं बिछा रखा हूँ ये अस्तर है और ये वेलवेट का सूट है। तो हम पहले अस्तर काटेंगे और ये ऊपर कॉलर वाला है, जो बेन कॉलर होता है वो सूट कट रहा है। तो आप लोग ध्यान दें और बने रहे, क्योंकि इसका 42 इंच लंबाई है और ये अस्तर कट रहा है। तो अस्तर नीचे से लंबाई 1.5 इंच छोटा कटेगा। तो मेरे ख्याल से इधर ये नीचे का तरफ है और ये ऊपर का तरफ है, जो कंधे के तरफ होगा। तो मैं इधर से 1.5 इंच नीचे इंची टेप खींच के काटूंगा तो ये 1.5 इंच अपने आप छोटा हो जाएगा। और 42 इंच लंबाई है तो हम इसको सारे 42 पे निशान लगा लिए। अब ये आर्म होल इसका रखना है 18। तो मैं इसको काटूंगा अभी 7.5 पे निशान लगा के नाप के देख लेंगे। अगर कुछ 19-20 हुआ तो इसको कम ज़्यादा किया जा सकता है। कमर का लंबाई इसका आएगा 15 इंच पे और चाक रखना है 1.5 इंच नीचे छोड़ के 19.5 इंच का चाक रखना। तो ये 19.5 इंच पे हमने निशान लगा लिया। और घेर जो रखना है, तो घेर आपको कम दिखाई दे रहा होगा क्योंकि घेर दिखाना मेन ज़रूरी नहीं है। मेन ज़रूरी ऊपर का कटिंग बताना है, तो इसलिए घेर इतना ज़्यादा तो नहीं दिख रहा है। खैर कोई बात नहीं है। हमें घेर रख लेना है 24। तो 24 इंच का आधा हो गया 12। 12 के डबल हो जाता है 24। तो हमने 12 पे निशान लगाया। ये हिप्स की जगह है। हिप्स हमको रखना है 23.5। तो मैं इसको 11.25 पे निशान लगाऊंगा। अब ये 11.25 पे मैंने निशान लगा दिया। ये स्केल रखा। अब घेरा से हिप्स तक इसको सीधा निशान लगा लिया। आप लोग बने रहे, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस तरीके से आसानी से कटिंग मैं सिखाता हूँ। और ये मेरे पास छोटा स्केल है, तो क्योंकि कंधी पे ऊपर छोटा स्केल से काम हो जाता है, इसलिए छोटा स्केल में ही यूज कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख भी जाए। तो ये निशान जो मैंने लगाया लंबाई से लेकर के तीरा के निशान यही रहेगा। ये रहेगा चेस्ट, आर्म होल और ये है कमर। अब मुझे तीरा जो तैयार रखना है 14.25 तैयार रखना है। तो हमें 15.25 पे कटिंग करना है। तो 15.25 के आधा जो होता है 7.5 इंच, 15.25 7.5 इंच एक सूत। 15.25 काटूंगा तो इतना दबेगा, इतना। तो ये 14.25 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये कॉलर वाला है तो इसमें तीरा पूरा ही कटेगा, कम नहीं कटेगा। 15.25। और यहाँ से जो चेस्ट रखना है हमको 21.5 रखना है। 21.5 का आधा हो जाता है 11:15। तो 11:15 पे मैंने ये निशान लगा लिया। अब पहले आर्म होल का निशान लगाएंगे और इसको नाप कर देखेंगे। आप ये देखिए, देखने का चीज़ यही है, नीचे कोई बड़ी बात नहीं है। ये मैंने सीधा निशान लगा लिया। जितना यहाँ लगाया इतना ही यहाँ भी लगाया। इधर से कॉलर हम लगाएंगे तो 3 इंच के कंधे पे निशान लगाएंगे और इतना ये कट जाएगा। गाइस, इसका अपना अपना हिसाब है, इसका कोई नाप नहीं होता है। फिर भी मैं आपको बता दूं एक अंदाज़ा के लिए, 3.5 इंच पे हमने निशान लगाया। यहाँ से यहाँ में कम से कम इतना डाउन रहेगा। ये आप ध्यान से देखें, ऐसे ये मैंने निशान लगा दिया। अब लगभग 1.25 इंच जो आगे का गहराई कटता है, क्योंकि कॉलर वाला है तो ये कम ही कटेगा, लेकिन मैं 1.25 इंच पे निशान लगा देता हूँ।
ये रहा। अब मैं इसके गोलाई नाप को देख लूँगा, इसका 9.25 इंच आना चाहिए। तो पहले इसको हम फिक्स कर लेंगे, तब आगे के प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा। अब ये जो कि गोलाई का निशान लगा लिया मैंने, अब इसको मैं नाप के देख लूँगा। ये हमें चाहिए 9.25 इंच। तो गाइस ये अभी 10 इंच है। तो क्योंकि ये वेलवेट का सूट है तो थोड़ा सा मैं इसे लूज रखूँगा, तो ये 9.5 इंच तैयार आ जाएगा, मतलब ठीक है। वेलवेट का सूट नीचे स्वेटर वगैरह डालेगी तो ये थोड़ा सा लूज ही रहेगा। अच्छा, अब जो ये तो चेस्ट हो गया, ऊपर वाला चेस्ट जिसको हम बोलते हैं। अब मेन बस्ट साइज जो है, चेस्ट यहाँ है 20.5 है, 20.5 है। तो मैं इसको 21 रखूँगा, ये 21 रहेगा। और बस्ट रहेगा इसका 20.5, 21 इंच बस्ट रहेगा, 21.5 इंच रहेगा गाइस। तो ये 11.25 मैंने काट लिया, 21.5 के आधा 11.25 पे मैंने निशान लगाया। और यहाँ से 20.5 है, तो हमको वेलवेट वाला तो थोड़ा सा लूज रखेंगे तो 21 रखेंगे, तो ये 21 इंच पे लगा दिया। और कमर है 20.25, तो क्योंकि ये वेलवेट वाला सूट है तो मैं इसको 20.25 का 20.5 करूँगा। तो 20.5 का 10.25 इंच हो गया। ये निशान लगा लिया। अब इस निशान पर हमको मिला लेना है, ऐसे, फिर ऐसे, फिर यहाँ से। अच्छा गाइस, एक चीज़ बताना रह गया मैं, क्योंकि ये सूट कटेगा डाट वाली, इस पर आर्म होल में डाट है, तो इसको हम थोड़ा सा बढ़ा के काटेंगे, क्योंकि डाट आए जब डलेगा तो ये बन के पूरा तैयार आ जाएगा। इतना रहेगा, यानी इतना चौड़ा डाट रहेगा। जो निशान आप ये देख रही है और ये देख रही है, तो इसके बीच में डाट रहेगा। तो मेरा कटिंग ये यहाँ से होगा, यहाँ से होगा। ये मैं निशान लगा के दिखा दे रहा हूँ, यहाँ से कटिंग होगा। क्योंकि इसमें डाट डलेगा तो इसका 2 ऑप्शन है। एक तो ऐसे है कि हमने सीधे सीधे काट दिया इसको, थोड़ा सा आर्म होल बढ़ा के, क्योंकि आर्म में भी तो दबेगा, आर्म होल में दबेगा डाट, तो मार्जिन चाहिए, तो इतना सा इसको बढ़ा के। एक तरीका तो ये है कि आप ऐसे सीधे सीधे काट ले। दूसरा तरीका ये है कि ऐसे हमने निशान लगा लिया। निशान लगा लेने के बाद इसको पहले काट के सामने को हटा दूंगा, ये। और इस वाले निशान पे कटिंग कर लेंगे इतना, और थोड़ा सा ऊपर से ही काटेंगे ताकि बाद में छांटने में दिक्कत ना आए। ये मैं आपके समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये दोनों हिसाब से कटती है। ये मैंने सामना समझ में पूरा काट दिया। नीचे से ये डबल कपड़ा है तो बैक नीचे है, तो मैं अलग कर दिया हूँ। यह सामना अलग हो गया गाइस। आप देख लीजिए, ये सामना अलग हो गया। अब मुझे यहाँ से 21 इंच रखना है, तो 10 इंच पे हमने निशान लगाया। अब ये वाली निशान जो ये मार्जिन है, ये वाली निशान मैं यहाँ मिलाऊंगा। तो ये मिलेगा कैसे? अब आपको आसान तरीका मैं बता दूं, ये डाट यहाँ तक पड़ेगा इसमें, तो इसको ऐसे करके मोड़ लेना है। ये मोड़ लिया। अब निशान आप देख रही है कि ये आ गया इस निशान पे, तो इससे का मतलब ये हुआ कि इतना मेरा डाट रहेगा। तो इसको मैं यहीं बैठा लिया, ये बैठ गया डाट के लिए। ये बाद में कोई पंगा ना होगा। अब मैं आर्म होल का निशान लगाऊंगा फिक्स वाला, ये। अब इसको नाप के देखना है। इस निशान को अब छोड़ देना है मुझे। यहाँ से नाप के देख लेना है, यहाँ से 9.5 इंच आना चाहिए तैयार, 9.5 इंच। ये हो गया गाइस, आप ये देख लीजिए। ये 10 इंच पूरा है यहाँ तक।
इसमें आधा इंच दबेगा तो ये 9.5 आ जाएगा। तो आइए मैं इसको भी काट देता हूँ ताकि आपको समझना आसान हो जाएगा। ये बिल्कुल फिक्स हो गया, इसमें फिर नापने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा और ना बाद में कोई डाउट रहेगा कि कितना दबाना है आर्मोल वो डाट कितना नहीं दबाना है।